नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे। अगर आप भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको जरूर मोटिवेट करेगा एक और प्रयास करने के लिए। तो हाल ही में सिविल सेवा का उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, जिसमें लगभग 500 से 600 ऐसे बच्चे जिनको मैं जानता हूं वो मुझसे पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन 2 प्रश्न से 3 प्रश्न से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 4 नंबर से, मतलब बहुत कम मार्जिन से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में। और वो पूरी रात भर नहीं सोए, चूंकि उन्होंने मेहनत उतनी करी थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने की वजह से वो बहुत परेशान हुए और सुबह आते आते उन्होंने ये डिसाइड कर लिया होगा कि अब मैं ये एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ये मैं आपको वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि 2013 में मैंने भी तैयारी करनी शुरू करी। मेरे साथ में कई लोगों, भाई उस समय के बहुत सारे बड़े बड़े लोग तैयारी करते थे। तो उस समय 2013 में एक विजयवर्धन हुआ करते थे हरियाणा के, उन्होंने भी तैयारी शुरू करी। मेरा फ्रॉम डे फर्स्ट ये डिसाइडेड था कि मैं यूपी पीसीएस ही दूंगा। उनका पहले दिन से डिसाइड था कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए, जैसे उन्होंने आरआरबी भी दिए, एसएससी भी दी, उन्होंने एनटीपीसी का भी एग्जाम दिया, उन्होंने बैंक का भी एग्जाम दिया, उन्होंने हर एक एग्जाम दिया जिसमें सरकारी नौकरी चूंकि उनको चाहिए थी। उनको ये मन में था कि उन्हें सरकारी नौकरी ही चाहिए और उसके बाद उनका फाइनल डेस्टिनेशन था कि भैया उन्हें यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो भैया अब उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू करी। पहले एग्जाम में फेल हुए, दूसरे एग्जाम में फेल हुए, छोटे छोटे स्टेट लेवल के हरियाणा पीसीएस उन्होंने दिया, उसमें फेल हुए। कई बार उन्होंने पहला निकाला, फर्स्ट स्टेज निकाला, सेकंड स्टेज में फेल हो गए। यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार नहीं, 35 बार वो व्यक्ति फेल हुआ। 35 बार। 35 बार कोई व्यक्ति फेल हो जाए तो उसको समझ में आता है कि जीवन में कोई भी एग्जाम नहीं देना चाहिए। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। लेकिन 2013 से तैयारी शुरू करी थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी और 2018 में उनकी ऑल इंडिया रैंक 104 आई यूपीएससी में, यानी सिविल सर्विस उन्होंने निकाला। एक अटेम्प्ट में नहीं, 3 अटेम्प्ट तक वो लगातार फेल होते रहे। 3 अटेम्प्ट में उनका कुछ नहीं हुआ, चौथे अटेम्प्ट में उनका हुआ और जब हुआ तो 36वीं परीक्षा में वो पास हुए। तो वो 36वीं परीक्षा में इस वजह से पास हुए क्योंकि 35वीं परीक्षा में हारने के बाद उन्होंने एक बार और प्रयास किया। याद रखिए, मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब और आपको ये बताने का मतलब कि अगर आपको सिविल सेवा में जाना है तो असफलता 1 नहीं, 2 नहीं, 100 आ सकती हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ क्या है, हर असफलता के बाद एक बार और प्रयास करना। लेकिन प्रयास ऐसे ही नहीं कि फिर उसी तरीके से जैसे हमने पिछली बार प्रयास किया था, जैसे आप 2025 में फेल हुए वैसे 2026 में, 2027 में फेल हो जाए, नहीं। याद रखिएगा आपकी कमी कहां रह गई। जो आपकी सबसे पहली कमी है वो मैं कमियां बताना चाहता हूं कि वो कमियों को आप समझें और आज से दूर करिए। आपके सफल ना होने का सबसे पहला रीजन है आपकी कंसिस्टेंसी। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है, याद रखिए। एक पन्ने के ऊपर अगर आपने ये लाइन लिख ली कि मैं रोज 5 से 6 घंटा पढ़ूंगा, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, और सिर्फ 6 से 7 महीने आपको ऐसा करना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे अगर आप डेली बिना इफ बिना बट किए हुए काम करते हैं तो आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं कि सिर्फ 5 से 6 घंटा आपको डेली मेहनत करना है। याद रखिएगा, पहला नियम सफलता का यही है। सफलता का दूसरा नियम है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि इस चीज के लिए आपको घबराना नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ये मैं रोज सुबह 9 बजे आपको टारगेट देता हूं। तो अगर आपके भी मन में यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी करने का सोच रहे हैं आप, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। हो सकता है आप 4 बार फेल हुए हो सकता है आप 10 बार भी फेल हुए। फिर से याद रखिए, जो आदमी फेल होता है, भाई देखिए 35 बार एक व्यक्ति फेल हो रहा है, अगर वो 35 बार के बाद 36वें बार फिर से उठ करके एक और प्रयास कर रहा है तो 36वें में वो पास हो रहा है। यानी याद रखिए, आप आज फेल हुए हैं ये मैटर नहीं करता, आप कल पास होना है आपको, ये मैटर करता है। और एक बार कोशिश और करके देखिए। याद रखिए, हर असफलता के बाद सिंपल सा नियम अपना याद रखिए, एक बार असफल नहीं, 100 बार भी असफल होइए तो 101वीं बार खड़े उठकर एक और प्रयास करिए। विश्वास करिए, कभी कभी सफलता इतने करीब होती है, जैसे जिनका 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से रुक रहा है, ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई कमजोर है। बात यह है कि हो गया, कभी कभी किस्मत भी होती है, लेकिन उनको उतना पहुंचने के लिए उतना समय देना ही पड़ेगा।
ठीक। तो सबसे पहला सफलता का आज से एक नियम बना लीजिए। अगर आपको यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी करनी है या यूपीएससी की भी 2026 की तैयारी करनी है, तो पहला सफलता का नियम 5 से 6 घंटा आपको एक पन्ने पे लिख लीजिए, एक बड़े बड़े कमरे में लिख लीजिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी खुद की तबीयत खराब हो, 5 से 6 घंटा आप डेली पढ़ेंगे 6 महीना। सिर्फ 6 महीना 6 घंटा आपको पढ़ना है। सिलेक्शन होगा, मान लिया दूर देर से होता है, लेकिन 6 महीना 6 घंटा पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि आपको परेशान नहीं होंगे। आपका कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो सफलता का पहला नियम 6 महीना 6 घंटा। सफलता का दूसरा नियम, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। डेली सुबह 9 बजे मैं टारगेट देता हूं। ठीक, मेरा नाम है मानस पांडे, गूगल पे डालिए, मैं आपको सबसे पहला पूरे वर्ड में मिलूंगा। आप मुझसे सुबह 9 बजे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा अपने आप मेरी कंसिस्टेंसी देखिए कि मैं साल भर से डेली, भले मेरी वीडियो को 1000 लोग देख रहे हो एक दिन में, भले मेरी वीडियो को 1 लाख लोग देखें, मैं वीडियो डेली डालता हूं, 9 बजे सुबह डालता हूं। आप बस उतना कर लें, आपका सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम 6 घंटे 6 महीना। दूसरा नियम, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा रोज सुबह 9 बजे। बस आप इतना करिए और 6 महीने में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और प्रीलिम्स में सबसे मददगार होती है टेस्ट सीरीज, वो जरूर आप अटेम्प्ट करिए। डेली एग्जाम तक डेली एक टेस्ट जरूर दीजिए। इतना सा करिए और एक बार फिर से ताकत लगाइए 2026 के लिए। डेली 9 बजे टारगेट उठाइए और दिन भर में उसको पूरा करिए। थैंक यू सो मच। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई।